Salutation to the peace and pleasure. Salutation to the peace and pleasure. शांति और आनंद को अभिवादन. सदा शांति और आनंद ही आनंद को अभिवादन. For this we should know about the universal truth. For this we should know the universal truth. हरदम आनंद पाने के लिए और शांति में रहने के लिए सबसे बड़ा सत्य जो है, सबसे बड़ा सत्य बात जो है उसको लेना होगा. हरदम आनंद ही आनंद और शांति में रहने के लिए सबसे अच्छी बात, सबसे सत्य बात को हरदम लेना होगा. Then we can realize always full of peace and full of pleasure. तभी हम लोगों ने हरदम आनंद ही आनंद और शांति ही शांति का अनुभव कर सकते हैं. तभी जब परम सत्य को लिया जाए और परम सत्य को अनुभव किया जाए, तभी हरदम आनंद ही आनंद, शांति ही शांति मिल जाएगा. इसमें कोई संदेह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल of the rope and snake. From the example of the rope and snake, इसके लिए उदाहरण लेना होगा रसरी और सांप का. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रसरी और सांप को लेना होगा. दोनों में सत्य तो रसरी ही है. सांप तो सत्य वास्तव में नहीं है, क्योंकि अगर रसरी न जाना जाए तभी सांप का कल्पना हो जाता है, सांप का भ्रम पैदा होता है और सांप को सत्यता बुद्धि हो जाता है, जहां से डर, दुख, चिंता खड़ा होता है. असत्य को लेने से ही दुख, चिंता, डर हरदम रहता है. असत्य को लेने पर, जैसा दृष्टांत में रसरी है, वास्तव में रास्ता में रसरी पड़ा है, लेकिन शाम के वजह से अंधेरा कुछ अंधेरा के नाते सांप का अनुमान हो जाता है, सांप का कल्पना हो जाता है. हाँ, यहाँ तो सांप है, तो डर पैदा होता है, चिंता पैदा होता है, दुख पैदा होता है. यह है गलत में रहने का फलस्वरूप. अगर सत्य को पहचाना जाए, जैसा वहां रसरी है, वहां सांप नहीं है, वहां केवल रसरी है, ये सत्य अगर लिया जाए, वहां कोई दुख, चिंता, डर जो सांप देखने पर हुआ था वो कभी भी नहीं होगा. केवल रसरी देखने से वहां शांति, सुख बनते रहेगा. अगर उसमें सांप का कल्पना होकर अगर सांप को जाना जाए, भले वहां रसरी है, लेकिन अनजान से सांप का जब अनुभव होता तभी दुख, चिंता, डर का अनुभव होता है. ये उदाहरण है. दिस इज एग्जाम्पल. ये उदाहरण से जानना ये होगा, यहाँ केवल ब्रह्म चैतन्य है, केवल ब्रह्म चैतन्य है. ब्रह्म चैतन्य का मतलब सच्चिदानंद है. ब्रह्म चैतन्य का मतलब सच्चिदानंद है, जो परमात्मा को कहा जाता है.
यहाँ केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है, ये सत्य है। जैसा रास्ता में केवल रसरी पड़ा है, वहां सांप का कोई नाम निशाना नहीं है, तो रसरी जाने काहे भ्रम में पड़े। वैसे ही यहाँ केवल परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को न जानने से अज्ञानता का कारण जीव जगत खड़ा हुआ है। इसी से दुख चिंता डर हो रहा है, हरदम हरदम चिंता, हरदम दुख, हरदम डर, मौत का डर, शरीर का डर, संसार का डर, डर ही डर। क्योंकि गलत गलत में पड़े हैं, इसलिए दुख चिंता डर है। जैसे दृष्टांत में सांप के फेर में पड़े हैं, इसलिए दुख चिंता डर है। अगर सही बात जहां केवल रसरी है, रसरी को जाना जाए, तो वहां दुख चिंता डर का तो कोई संभावना ही नहीं। ये उदाहरण को लेना होगा। अगर चाहें कि हरदम सुख में रहें, हरदम सुख मिल जाए, हरदम शांति मिल जाए, अमरता मिल जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए, अगर ये चाहना है तो सत्य बात को लेना ही होगा। जैसा सड़क में या रास्ता में रसरी भर है, रसरी को रसरी ही जाने। दुख हुआ है सांप को जानकर, और सांप का जानना तो भ्रम है, भ्रम का खेती है। वैसे ही यहाँ एक परमात्मा है जिसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, जिसको शिव कहा जाता है। यह है हम लोगों का अविनाशी स्वरूप। लेकिन इसको न लेने से, इसको न जानने से, इसमें विश्वास न करने से तत्वज्ञानी गुरु का वचन का बेवास्ता करके यहाँ कल्पित जीव जगत खड़ा हुआ है। जीव जगत कल्पित है, परमात्मा में कल्पित है। जैसा रसरी में सांप कल्पित है, वैसे ही परमात्मा में कल्पित है जीव जगत। जीव जगत में जहां तक विश्वास अगर करेंगे, तहां तक चिंता दुख डर कभी भी नाश नहीं होगा, कभी भी नहीं हटेगा। जिंदगी भर कोशिश करें, कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगा। दुख चिंता डर हरदम मिलेगा ही मिलेगा। काहे कि गलत में गलत को ले रहे हैं, सत्य को तो नहीं ले रहे हैं। अपना वास्तव स्वरूप आत्मा परमात्मा ब्रह्म शिव है। सब शास्त्रों का कहना यह है, गीता का कहना यह है, वेदांत का वास्तव में कहना यह है। अगर इसको न लिया जाए, अगर सत्य को न लिया जाए, मनुष्य का जन्म पाकर बुद्धि होकर भी अगर इसमें निर्णय न किया जाए, तो चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, डर ही डर कभी नहीं छूटने वाला है। शरीर संसार को मिला के दुनिया में किसी को भी आज तक स्थायी सुख शांति नहीं मिला है। कल्पित शरीर संसार को सत्य मान के इसको मिला जुला कर कोई भी आदमी अभी तक संसार में सुख शांति हरदम पाने के लिए कोई भी सफल नहीं हुए हैं। इसलिए गलत अभ्यास में न लग जाए, गलत अभ्यास में न लग जाए। उससे दो प्रकार का हानि है। अगर गलत में विश्वास करें तो गलत है कल्पित शरीर संसार, इसको अभ्यास मिला जुला के अगर करने लगेंगे तो कभी भी सफल नहीं होगा। जैसे सांप को तंत्र मंत्र करके
खिला के कोई भी दूसरा प्रयास करें उस सांप को मनाने के लिए, खुश करने के लिए, कभी नहीं हो सकता है। क्या है कि सांप रसरी में कल्पित है, कल्पना के वजह से सांप दिखाई दे रहा है, वास्तव में सत्य नहीं है। वैसा ही रसरी जैसा परमात्मा है, सांप जैसा कल्पित संसार शरीर है। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। अगर इसको न लिया जाए तो जिंदगी में सुख शांति कभी भी नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर सत्य बात को न लिया जाए तो कल्पित शरीर संसार को मिलाकर सुख शांति पाने के लिए जो कोई भी प्रयास हो रहा है कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्य को लेना होगा। अगर परमात्मा को अपना स्वरूप हम लोग जान पाएंगे तो इससे बड़ा कौन सा अवसर है। अगर परमात्मा को अपना स्वरूप है कहकर सुनने को मिला जाए, जानने को मिला जाए, रहने को मिला जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए सदा सुख शांति के लिए, आनंद के लिए, भरपूर आनंद के लिए, चिंता रहित होने के लिए, स्थायी रूप में चिंता रहित, दुख रहित, डर रहित, आनंद ही आनंद में रहने के लिए एक ही रास्ता है। जो सत्य है उसको लिया जाए, जो गलत है उसको न लिया जाए। क्या सही है क्या गलत है, वासिष्ठ शास्त्र कह रहा है। वशिष्ठ गुरु श्री राम जी को कह रहे हैं, गुरु शिष्य के संबंध में क्या कहते हैं। अपना स्वरूप जब भूला जाए तब कल्पना खड़ा हो जाता है। उस कल्पना को बार बार कल्पना किया जाए तो वो स्थूल रूप लिया जाता है, जो आदि भौतिक संसार कहा जाता है। आदि भौतिक संसार का जो कारण है सूक्ष्म भावना लगातार दृढ़ करना। सूक्ष्म भावना जब आ जाता है, जैसा ब्रह्मा जी है सूक्ष्म भावना, शरीर संसार है भौतिक संसार, कहां से आया, ब्रह्मा जी से आया। कहां से आया, संकल्प से आया। संकल्प कैसे खड़ा हो गया, जब अपने परमात्मा स्वरूप को भूल जाएंगे तभी खड़ा हो जाता है। अपने भूल से खड़ा हो जाता है कल्पना। कल्पना को बार बार दृढ़ करने से ही स्थूल जगत बन जाता है, जिसको आदि भौतिक जगत कहा जाता है, जहां वास्तव में मौत, जन्म, बुढ़ापा, दुख, चिंता, बीमार आदि का संस्कार है, जहां दुख ही दुख है। इसलिए वासिष्ठ जैसा गुरु का उपदेश अगर न लिया जाए, जैसे गुरु वशिष्ठ जी से शिष्य श्री रामचंद्र ने लेकर राम राज्य बनना सफल हुआ, वैसा ही सत्य को हम लोग ले लेंगे तभी हर एक हम लोगों का जीवन में राम राज्य बन सकता है। इससे अपने में सबसे बड़ा आनंद खड़ा हो सकता है और सभी को आनंद पाने का अवसर दे सकते हैं। इसलिए पहले अपना करना होगा, अपने बनना होगा और बाद में दूसरे को बनाना होगा। यह सनातन धर्म का विशेषता। पहले ज्ञान करें और बाद में ज्ञान बांटें, तभी जो है अपने में भी आनंद ही आनंद, शांति शांति, और दूसरे को भी आनंद ही आनंद, शांति शांत बना रहेगा। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।